प्रश्न 1। महाजल मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? विकल्प ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। डी कृषि मंत्रालय। सही उत्तर बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। व्याख्या। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जल क्षेत्र में नवाचार और टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देने के लिए महाजल मिशन शुरू किया। मिशन का उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विज्ञान, उद्यमिता, उद्योग, शिक्षा और जमीनी स्तर की पहल को जोड़ना है। यह प्रयोगशाला अनुसंधान से लेकर क्षेत्र में तैनाती तक नवाचारों का समर्थन करता है और स्केलेबल और स्थानीयकृत जल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था, और जलवायु लचीलापन। प्रश्न 2। प्रोजेक्ट उद्यक किस संगठन की एक पहल है? विकल्प ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बी भारतीय रेल। सी सीमा सड़क संगठन। डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सही उत्तर सी सीमा सड़क संगठन। व्याख्या। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट उद्यक का 37वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट उद्यक एक सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहल है जो भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। यह परियोजना 1 जून 1990 को पूर्वी सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में असम के डूमडूमा में स्थापित की गई थी। उद्यक नाम का अर्थ उगता सूरज है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत में सूरज की रोशनी की पहली किरणें परियोजना के जिम्मेदारी क्षेत्र में आती हैं। प्रश्न 3। मेस्लिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? विकल्प ए राजस्थान। बी गुजरात। सी ओडिशा। डी हरियाणा। सही उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में मेस्लिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति गजनेर के पास पथरीली मिट्टी और विरल रेगिस्तानी वनस्पति वाले शुष्क आवास में पाई गई थी। यह भारत में जीनस मेस्लिना का पहला पुष्ट रिकॉर्ड है। इस प्रजाति का नाम वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए बिश्नोई समुदाय के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में मेस्लिना बिश्नोई को केवल बीकानेर जिले से जाना जाता है और इसे थार जैव भौगोलिक क्षेत्र के लिए स्थानिक माना जाता है। प्रश्न 4। कदमप्राई पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए कर्नाटक। बी केरल। सी तमिलनाडु। डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर सी तमिलनाडु। व्याख्या। तमिलनाडु में कदमप्राई पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट वर्तमान में
केवल 25% क्षमता पर काम कर रहा है, क्योंकि यह अपने डिजाइन जीवन को पार कर चुका है। यह तमिलनाडु के कदमप्राई नदी बेसिन में स्थित 400 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। 1987 में कमीशन किया गया। यह तमिलनाडु की पहली पंप भंडारण जलविद्युत इकाई थी। यह संयंत्र प्रतिवर्ती दोतरफा टरबाइनों के लिए राज्य में अद्वितीय है, जो जनरेटर और मोटर दोनों मोड में कार्य कर सकता है। प्रश्न 5। क्षिप्रा नदी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? विकल्प ए नर्मदा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी चंबल। सही उत्तर डी चंबल। व्याख्या। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी प्रणाली अपनी सहायक नदियों के सूखने और बारहमासी प्रवाह में गिरावट के कारण एक बड़े संकट का सामना कर रही है। क्षिप्रा, जिसे क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास विंध्य रेंज से निकलती है और चंबल नदी में शामिल होने से पहले मालवा पठार में बहती है। क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां खान और गंभीर नदियां हैं। इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। प्रश्न 6। मई 2026 में किस भारतीय को खाद्य और कृषि संगठन FAO मृदा किसान हीरो के रूप में सम्मानित किया गया? विकल्प ए रामासामी, बी वल्लुवन, सी पेरुमल, डी गुरुदेव। सही उत्तर बी वल्लुवन। व्याख्या। तमिलनाडु के पोलाची जिले के वल्लुवन को मई 2026 में FAO मृदा किसान हीरो पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा दिया गया था। वल्लुवन ने अपने 11 हेक्टेयर खेत को अत्यधिक लाभदायक बहुफसल वृक्षाधारित कृषि उद्यम में बदल दिया। उन्हें सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नेतृत्व में मिट्टी बचाओ कावेरी आह्वान कार्यक्रम के तहत ईशा फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया था। उन्होंने बहुफसली और बहुस्तरीय वृक्षाधारित कृषि पद्धतियों को अपनाया। प्रश्न 7। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? विकल्प ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी वित्त मंत्रित्व, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। सही उत्तर सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। व्याख्या। PM स्वनिधि योजना वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से भारत की अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडरों का समर्थन करने वाली एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी है। PM स्वनिधि योजना को 2020 में स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह पात्र विक्रेताओं के लिए कैशबैक प्रोत्साहन और UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देता है। यह योजना वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसे वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रश्न 8।
इंडोपोटिया हिमालयंसिस नामक एक नई मॉस प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी? विकल्प ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी असम। सही उत्तर ए उत्तराखंड। व्याख्या। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जंगलों में इंडोपोटिया हिमालयंसिस नामक एक नई काई प्रजाति की खोज की। यह विश्व स्तर पर पहचानी जाने वाली इंडोपोटिया जीनस की केवल तीसरी प्रजाति है, जबकि अन्य दो प्रजातियां भारत के पश्चिमी घाट और थाईलैंड के पहाड़ों में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सम्मान में इस प्रजाति का नाम इंडोपोटिया हिमालयंसिस रखा गया। यह एक स्थलीय काई है जो वन क्षेत्रों में मिट्टी से ढकी चट्टानों पर सीधे उगती है। प्रश्न 9। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना किस कार्यक्रम के तहत लागू की गई है? विकल्प ए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, बी स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, सी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, डी मेक इन इंडिया कार्यक्रम। सही उत्तर सी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। व्याख्या। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। DLI योजना का लक्ष्य भारत की फैबलेस सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना, आयात निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना है। स्टार्टअप और MSME को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन मिलता है, जबकि घरेलू कंपनियों को तैनाती प्रोत्साहन मिलता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कार्यान्वित किया गया है, जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रश्न 10। ब्यूफोर्ट कैसल, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? विकल्प ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी इज़राइल, डी लेबनान। सही उत्तर डी लेबनान। व्याख्या। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इज़राइल ने हाल ही में लेबनान में गहराई तक प्रवेश किया और आसपास के रणनीतिक रिज के साथ ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया। ब्यूफोर्ट कैसल, जिसे क्लात अल-शिकिफ या कैसल ऑफ द हाई रॉक के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी लेबनान में नबातिह के पास स्थित एक मध्ययुगीन किला है। महल मूल रूप से 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स द्वारा बनाया गया था और बाद में मुस्लिम, मामलुक और तुर्क नियंत्रण में आ गया। इसे निकट पूर्व में सबसे अच्छे संरक्षित मध्ययुगीन महलों में से एक माना जाता है और इसमें ऊंचे महल और निचले महल के साथ मजबूत रक्षात्मक वास्तुकला है।